10th क्वेश्चन देखो बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन स्केयर ए एक्स अपॉन में एक्स स्केयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या है 1 इज डिसकंटिन्यूएट एट एक्स इज इक्वल टू 0 अनलेस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर भी ये फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्केयर ए एक्स अपॉन में एक्स स्केयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, क्या है ये डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अनलेस अदरवाइज क्या है, ए की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 1। इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 के ऊपर तो क्या है ये कॉन्टिन्यूस है, बाकी ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 को छोड़ करके बाकी सब पे क्या है एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है ये डिसकंटिन्यूस है। समझ में आई बात बच्चों, ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 है तो ये 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज क्या है ये डिसकंटिन्यूस है। समझ में आई बात बच्चों, ओके। अब देखो क्या निकालते हैं सीधा सॉल्यूशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब की बार नेगेटिव पॉजिटिव निकालते हैं, सीधा निकाल देंगे, ठीक है इसको, ओके। देखो साइन स्केयर ए एक्स अपॉन एक्स स्केयर दिस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन में एक्स का क्या कर देंगे होल स्केयर। एक तो यहाँ पे स्केयर हो गया और एक यहाँ पे स्केयर हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये आप जानते ही हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1, यानी कि जितना एंगल होता है उतना ही क्या होना चाहिए डिनोमीटर, ठीक है। और वो डिनोमीटर किसको टेंड होना चाहिए 0 को, तो क्या आता है आंसर 1। तो यहाँ पे एंगल क्या है ए एक्स है और यहाँ पे क्या है एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ए एक्स है लेकिन यहाँ पे क्या है स्केयर है, यहाँ पे ए करूँगा तो अंदर ए मल्टीप्लाई करूँगा तो वास्तव में क्या होगा मल्टीप्लाई ए स्केयर, क्योंकि बाहर क्या है स्केयर है, ठीक है। तो यहाँ से ए स्केयर हो गया यानी ए एक्स का स्केयर, यानी अंदर क्या हो गया ए स्केयर और यहाँ क्या हो गया ए स्केयर, ठीक है। अब एक्स टेंड्स टू 0 है तो ए एक्स भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी तो क्या होगी बच्चों 1, क्या होगी 1 इंटू में ए स्केयर, कुल मिला के क्या होगी मेरे पास ये जो लिमिट आ गई वो क्या आ गई बच्चों ए स्केयर। और ये लिमिट यानी कि ये दोनों लिमिट एक साथ निकल गई, ठीक है बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई एक साथ निकल गई, तो इसका मतलब एल एच एल इज इक्वल टू क्या आ गया आर एच एल। और फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू क्या है एफ 0 इज इक्वल टू क्या आ गया एफ 0, यानी कि यह है 1 और ये क्या है मेरे पास दोनों ए स्केयर, तो ए स्केयर क्या आ गया 1, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों प्लस माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो ए की वैल्यू अगर प्लस माइनस 1 है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसके ऊपर एक्स इजिकल टू 0 के ऊपर, अदरवाइज क्या है ये क्या है एक्स इजिकल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस। अगर ए की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 1 नहीं है तो डिसकंटिन्यूस है, अगर ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 है तो क्या है ये कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इजिकल टू 0। समझ में आई बात बच्चों, ओके। 8 क्वेश्चन देखो बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस ए हैज़ ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। अब सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है बच्चों, आइदर या तो एक लिमिट क्या आ जाए इनफाइनाइट आ जाए या फिर दोनों लिमिट इनफाइनाइट आ जाए, तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी क्या बोला जाता है सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी, ठीक है बच्चों, ओके। तो अब हमें किसके दिखाना है एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, एक्स इज इक्वल टू ए को क्या दिखाना है मुझे ठीक है सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। हेयर एफ एक्स इजिकल टू क्या है एक्स माइनस ए, ओके। अब हमको ये दो, अब यहाँ से क्या लेंगे वही काम लेफ्ट हैंड लिमिट, समझ में आई बात, लो लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव 1 बाई एक्स माइनस ए। अब देखो एक्स, अब ये देखो बच्चों ये ए है, अब एक्स जो है टेंस टू ए आ रहा है तो इसका मतलब किधर से आ रहा है लेफ्ट साइड से आ रहा है, इसका मतलब एक्स ए के इक्वल हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्स क्या होगा ए से छोटा, तो इसका मतलब एक्स को क्या पुट करेंगे यहाँ से ए माइनस एच। अब वही बात एज एक्स टेंस टू ए व्हेन एच टेंस टू 0, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा लिमिट एक्स एच टेंस टू 0 1 बाई एक्स को क्या पुट करेंगे यहाँ से ए माइनस एच माइनस ए से ए कैंसिल हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई एच टेंस टू, जैसे जैसे एच 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये क्वांटिटी क्या जाएगी माइनस तो आगे और 1 बाई 0 क्या हो गया
इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब यहीं से हमारे पास क्या आ गई, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी आएगी, यानी कि इधर एक लिमिट तो कम से कम हमारे पास क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई। ठीक है बच्चों, ओके। सिमिलरली आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, ठीक है, 1/x माइनस ए। ठीक है बच्चों, अब ये देखो ये क्या है हमारे पास a, अब x टेंस टू a किधर से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है तो x की वैल्यू a के इक्वल हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या रहेगी, a से बड़ी, तो a से बड़ी रहेगी तो इसका मतलब क्या रहेगा, x को क्या पुट करेंगे, a प्लस h। और ये हम जानते हैं x टेंस टू a वैन h टेंस टू 0। अब पुट कर दो यहाँ से, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 और 1/x की जगह पुट कर देंगे a प्लस h माइनस a से कैंसिल आ गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 1/h। अब जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे किसकी तरफ जाएगी बच्चों, ये क्वांटिटी इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस इनफाइनाइट आएगी, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, इन्फिनिटी। इसका मतलब इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी जहाँ पे इनफाइनाइट आंसर आ जाए, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, ऐसी कंटिन्यूटी यानी कि डिसकंटिन्यूटी क्या बोला जाता है, सेकेंड काइंड। समझ में आई बात बच्चों। एक्सरसाइज 9 देखो बच्चों, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x हैज़ ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड एट x इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x भी क्या है, इसकी भी डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की आएगी बच्चों, सेकंड काइंड की, यानी कि इसकी या तो लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आएगी या राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, या फिर दोनों क्या आएंगी, इनफाइनाइट आएंगी। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। देखो सॉल्यूशन, अब एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव या 0 नेगेटिव ले लो, 0 नेगेटिव, तो एफ एक्स क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव 1/x करो। अब देखो तो अब पुट कर दो एक्स टेंस टू 0, एक्स टेंस टू 0 कहाँ से जाएगा बच्चों, लेफ्ट साइड से। इसका मतलब 0 क्या रहेगा, नेगेटिव, ये x क्या रहेगा, नेगेटिव। क्यों, अगर x 0 के इक्वल हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो गया, x को क्या पुट करेंगे हमें, 0 माइनस h। अभी हम ये जानते हैं अभी x टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0। ओके, देखो पुट करो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, अब क्या पुट करेंगे, 1/0 माइनस h लिमिट माइनस 1/h। अब देखो जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये क्वांटिटी 1/h क्या आएगी, इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये माइनस है इनफाइनाइट, यानी कि माइनस तो ये, अरे ये क्या आ गया, इनफाइनाइट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या आ गई बच्चों, इसकी माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, सिमिलरली क्या पुट करेंगे हमें, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव 1/x। अब x जो है ये x इक्वल टू 0 है, तो x टेंस टू 0 कहाँ से आएगा, पॉजिटिव की तरफ से आएगा। पॉजिटिव की तरफ से आएगा तो x 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो इसका मतलब x क्या होगा, पॉजिटिव। तो x को क्या पुट करेंगे बच्चों, 0 प्लस h। और ये हम जानते हैं x टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0। ठीक है बच्चों, अब पुट करो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 1/ क्या हो जाएगा, 0 प्लस h। ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 1/h। अब जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा ये क्वांटिटी किसकी तरफ जाएगी बच्चों, इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आ गई मेरे पास है माइनस इन्फिनिटी, और आर राइट हैंड लिमिट क्या आ गई मेरे पास है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो दोनों ही लिमिट क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई, एक माइनस की आ गई, एक प्लस की आ गई, माइनस इन्फिनिटी आ गई, प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ऐसी डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं बच्चों, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। समझ में आई बात बच्चों, ओके।
नेक्स्ट 11 क्वेश्चन देखो बच्चों, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, इज डिसकंटिन्यूअस एट ईच इंटीग्रल, यानी कि इंटीजर के ऊपर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, एंड डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, जो डिसकंटिन्यूटी आएगी इंटीग्रल के ऊपर वो क्या आएगी, फर्स्ट काइंड की आएगी। आल्सो सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या आएगा, कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीग्रल वैल्यूज। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर के ऊपर तो क्या आता है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस, और नॉन इंटीग्रल यानी कि नॉन इंटीजर, जो इंटीजर नहीं है उनके ऊपर क्या आता है, ये कॉन्टिन्यूस आता है। ठीक है बच्चों, तो हम दोनों केस लेके चलते हैं। ठीक है, ओके। केस 1, व्हेन ए इज इंटीग्रल, ठीक है बच्चों, ओके। तो क्या आ गया यहाँ से, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ये यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो एफ ए क्या आएगा, ए, और इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बच्चों, वो खुद एक इंटीजर क्या होता है, ए। ठीक है, इंटीग्रल का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, हमेशा खुद इंटीजर। ठीक है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा, 3 का क्या आएगा, 3 आएगा, 0 का 0 आएगा। ठीक है, अब क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब क्या है वही 0, एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, किधर से जाएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो x 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो x क्या रहेगा, ठीक है, अब की बार a है, क्या है, a, तो x टेंड्स टू a किधर से जाएगा बच्चों, नेगेटिव की तरफ से। ठीक है, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा तो इसका मतलब x a के इक्वल हो नहीं सकता, तो x क्या होगा, a से छोटा। ठीक है, तो x को क्या पुट करेंगे, a से छोटा, यानी कि a में से क्या घटा देंगे, कुछ नंबर घटा देंगे, h। ठीक है, अब ये हम जानते हैं x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू a एज h टेंड्स टू 0, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, अब a x की जगह क्या पुट कर देंगे, a माइनस h। ठीक है बच्चों, अब जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा तो ये क्या वैल्यू है, ये a में से कुछ घटा हुआ है, क्योंकि h 0 कभी हो नहीं सकता, इसका मतलब a में से क्या है, कुछ ना कुछ नंबर घटा हुआ है। अब ठीक है, अब मान लीजिए क्या है, मान ली ये a से छोटा नंबर है, तो a से मतलब ये a माइनस एच खुद तो एक क्या है, इंटीजर, a तो क्या है यहाँ पे इंटीजर है, लेकिन a माइनस एच क्या है, इंटीजर नहीं बनेगा, क्योंकि h क्या है, कुछ ना कुछ घटा हुआ है, क्योंकि h कभी 0 हो नहीं सकता। तो इसका मतलब a में से कुछ घटा हुआ है, तो इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों, a माइनस 1 आएगा। क्यों, अगर a तो खुद हो नहीं सकता, क्योंकि a में से कुछ घटा हुआ है, a माइनस एच। ठीक है, यानी a में से कुछ ना कुछ ये घटा हुआ है। ठीक है, तो a से छोटा यानी कि जो भी है, कोई भी, जैसे मान लें 2 माइनस एच लेता मैं, तो ये क्या है 1.99999999 ऐसे है। ठीक है, क्योंकि h 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, 2 माइनस 1, क्या निकालूंगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1। सिमिलरली यहाँ a में से h घटा हुआ है, तो h कभी 0 हो नहीं सकता, तो ये क्या है, a से छोटी वैल्यू है, a से क्या है, ये छोटी वैल्यू, a से छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बच्चों, a माइनस 1, यानी कि उससे एक कम, जैसे यहाँ 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया। समझ में आई बात बच्चों, ओके। दूसरी बात, अब क्या लेते हैं, RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से अब ये a कहाँ से आएगा, राइट साइड से आएगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, तो x, अब x जो है a की तरफ आएगा राइट साइड से, तो इसका मतलब x a के इक्वल तो हो नहीं सकता, इसका मतलब राइट साइड से है, तो इसका मतलब a क्या रहेगा, ये x क्या रहेगा, a से बड़ा रहेगा, क्योंकि x a के इक्वल हो नहीं सकता, तो इसका मतलब x क्या रहेगा, a से बड़ा रहेगा, तो a प्लस h करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब x टेंड्स टू a एज h टेंड्स टू 0, ये हम जानते ही हैं, दिस इम्प्लाइज, अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, a प्लस h। अब देखो ये वैल्यू क्या रहेगी, a से बड़ी रहेगी, जैसे 2 प्लस h किया मैंने,
ठीक है, तो h कभी 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 2.000000001, यानी कि 2 से बड़ा नंबर रहेगा जस्ट, ठीक है। 2 से बड़े जस्ट का नंबर का क्या आता है, हमेशा 2 ही आता है। तो इसी तरह से a प्लस एच, यानी ये क्या है, a से बड़ा नंबर है, यानी कि ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये a ही आ गया, क्या आ गया, a, ठीक है बच्चों। ओके, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या है मेरे पास है, a-1, क्या है, a-1, ठीक है। और RHL क्या आ गई मेरे पास है, a, ठीक है। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो कर गई, लेकिन ये इक्वल नहीं आई। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों। ओके, केस 2 देखो बच्चों, व्हेन a इज एनी रियल नंबर अदर देन इंटीजर। इंटीजर के ऊपर तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि भाई ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अब हम क्या करेंगे, a इज एनी रियल नंबर अदर देन इंटीजर, इसका मतलब क्या है, सो देयर एग्जिस्ट m एंड m+1 इंटीजर such that m greater than a greater than m+1। कोई भी रियल नंबर हो जो नॉन इंटेग्रल है, उसके लिए 2 इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे 0.1 के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, 0 और 1, 0.2 के लिए, ठीक है, इस तरह से इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं। 2.5 के लिए क्या ले लिया, 2 ले लिया, और क्या ले लिया, 3 ले लिया। यानी कि नॉन इंटेग्रल वैल्यू के लिए 2 ऐसे इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, m ग्रेटर देन a लेस देन m+1, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से एफ ए का मतलब है क्या आ गया, a। अब a क्या है, कोई भी रियल नंबर, तो इससे ये खुद तो एक इंटीजर है नहीं, इससे लेस देन जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। इससे लेस देन इंटीजर कौन है, ये है, क्योंकि खुद तो ये क्या है कि इंटीजर है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, इसका आंसर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, वो m है, इससे छोटा क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है बच्चों। ओके, अब क्या लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव। अब ये हम जानते हैं, अब x जो है a की तरफ कैसे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से आएगा। x a के इक्वल हो नहीं सकता, तो x को क्या होना पड़ेगा, a से छोटा। तो इसका मतलब x को क्या पुट करेंगे बच्चों, a-h। और ये हम जानते हैं x टेंड्स टू a व्हेन h टेंड्स टू 0। तो देखो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, यहाँ से अब पुट करो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आ जाएगा, x की जगह पुट कर देंगे a-h। अब देखो, अब a में से कुछ घटा हुआ है, h कभी 0 तो हो नहीं सकता, लेकिन अब ये क्या है, ये वैल्यू जो है ये a के बहुत ही नज़दीक है। a-h क्या है, a के बिल्कुल बहुत ही नज़दीक है, किधर की साइड से, इधर की साइड है, लेफ्ट साइड से। यानी कि ये जो वैल्यू है ना a-h, वो किस किस के बीच में लाई करेगी, m और a के बीच में, यानी ऐसे आएगी m ग्रेटर देन a-h और लेस देन a, यानी कि ये वैल्यू ऐसे लाई करेगी, यानी m और a के बीच में। समझ में आई बात, क्योंकि a-h क्या है, a के बिल्कुल नियर है, ठीक है। ये m के इक्वल तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो इसका मतलब a-h, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, a मतलब m और m+1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है बच्चों, वो m है। तो वैसे देखा जाए तो ये जो a-h है, ये भी किसके बीच में आ रहा है, m और m+1 के बीच में ही आ रहा है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब a-h क्या आएगा आंसर, यहाँ से क्या आएगा बच्चों, हमारे पास m ही आएगा, क्या आएगा, m ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है इसका, m है, क्योंकि a-h क्या है, खुद एक इंटीजर नहीं है। समझ में आई बात बच्चों। ओके, सिमिलरली RHL लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब ये क्या है, x a जो है, अब की बार x टेंड्स टू a किधर से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x जो है a से बड़ा है, तो a से बड़ा है, तो इसका मतलब x को क्या पुट करेंगे, a+h। और ये हम जानते हैं x टेंड्स टू a व्हेन h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पुट कर दो लिमिट h टेंड्स टू
जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ से क्या आ गया ए प्लस एच। अब क्या है, एच टेंस टू जीरो तो ए प्लस एच। अब की बार जो वैल्यू है ना ए प्लस एच की, वो कहाँ लाई करेगी बच्चों, वो यहाँ लाई करेगी, यानी कि ए से तो बड़ी और ए प्लस एच और लेस देन एम प्लस 1, यानी कुल मिला के ये वैल्यू जो ए प्लस एच है ये भी एम और एम प्लस 1 के बीच में ही लाई कर रही है। तो एम और एम प्लस 1 के बीच में लाई करने वाली हर रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है बच्चों, एम है। तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा, एम ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ए प्लस एच ए के बिल्कुल नियर है, लेकिन किधर से, इधर से, ठीक है, इधर से क्या है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है ए और ए एम प्लस 1 के बीच में आएगी। तो है तो कुल मिला के नंबर ये क्या है, एम और एम प्लस 1 के बीच में ही। तो इस एम और एम प्लस 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन आता है बच्चों, एम ही आता है। यहाँ से क्या आ गया बच्चों हमारे पास, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए, यानी कि ये भी एम आ गया, ये भी एम आ गया और ये भी एम आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी रियल नंबर हैं नॉन इंटेग्रल उन सब के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूस है। और इंटेग्रल के ऊपर वैल्यू, इंटेग्रल वैल्यू के ऊपर क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है। और डिसकंटिन्यूटी भी कैसी है, फर्स्ट काइंड की, ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है लेकिन नॉट इक्वल आती है। समझ में आई बात बच्चों, ओके।